तो गाइज़, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं जा रही हूँ राखी की शॉपिंग करने और अपने भाइयों के लिए राखी और मिठाइयाँ लूँगी। तो मेरे जो सभी भाई हैं वो अलग अलग पहाड़ों पर है, एक यहाँ है एक वहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ है। तो मुझे मेरे 7 भाई हैं, जिसमें से 2 मेरे गॉड ब्रदर हैं, बाकी मेरे कज़न हैं और मेरा रियल ब्रदर एक है। तो पार्थ और यांश बहुत छोटे हैं अभी, इन्हें भी मैं राखी देती हूँ, ये मेरे चाचू के बेटे हैं। पर आज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी सबसे पहले मुझे जाना है पलक के साथ कॉलेज। वो बीमार है तो वो काफ़ी टाइम से कॉलेज नहीं गई, तो उसे पता नहीं कि उसे मेजर सब्जेक्ट कौन मिला है, मतलब उसकी सब्जेक्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, उसे लेकर फिर पहले मुझे कॉलेज जाना है। उसके बाद मुझे राखियाँ ख़रीदने और मिठाइयाँ ख़रीदने कुल्लू लोढालपुर होकर सरवरी तक जाना है। उसके बाद मुझे वापस गांधीनगर आना है। गांधीनगर से मुझे सामान ले जाना है शॉप के लिए, जहाँ पर मैं काम करती हूँ। वहाँ पर आजकल जो काम करने वाले हैं वो छुट्टी पर गए हैं, तो काम ज़्यादा होता है, मेरे लिए काम ज़्यादा होता है। तो वहाँ शाम तक काम करना है। उसके बाद मेरे पास मेरे साथ साथ मम्मी की राखियाँ भी ले जाने को है। तो पहले मुझे मम्मी के धर्म भाई के घर जाना है, उसके बाद अपने धर्म भाई के घर जाना है। 2 धर्म भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने को। आज अगर मैं आज की बजाय कल जाती हूँ, कल राखी है, तो कल मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने को होगा। सुबह से शाम तक सिर्फ मेरे पास चलने को ही होगा। फिर घर में काम, घर में जो भाई है इनको राखियाँ, तो आज मुझे सबको राखियाँ भी भेजनी है जो दूर रहते हैं, जिनके पास मैं जा नहीं सकती। जो हमारा दूसरा घर है, रियांश यहाँ आए थे कल, वो चले गए। ब्लॉग में हमने सुबह बुलाया तो उसके बाद वो चले गए। मुझे नहीं पता था कि वो घर जाएंगे या नहीं, तो वो घर चले गए। अब उनको राखी भेजनी है, जो मेरे चाचू का बेटा है उसको राखी भेजनी है। मतलब आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो मैं निकली हूँ घर से, लेकिन पलक अभी नहीं निकली है, तो उसका वेट कर रही हूँ। अभी वो आएगी, फिर हम कुल्लू जाएंगे कॉलेज, फिर वहाँ उसका काम ख़त्म करेंगे, फिर नीचे। मतलब एक जान इतना सब कुछ कैसे करे, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं इतना सब कैसे करूँगी। मैं घर का काम करके निकली हूँ, तो आज शायद पता नहीं घर आ भी पाऊँगी या नहीं। और अभी पड़ोस के गांव में शादी भी है, तो आज पहला दिन है शादी का। मेहंदी पिछले कल थी, तो शादी में जाना तो कंपलसरी नहीं है, वो चॉइस है जाना है या नहीं। पर अभी इतना काम है, मुझे नहीं लगता मैं शादी में पहुँच भी पाऊँगी। तो देखते हैं क्या होता है आगे। पलक को आने के लिए अभी टाइम है, तो मैं निकलती हूँ। अगर मुझे बस मिलेगी तो मैं बस में चली जाऊँगी, तो सामान खरीद लूँगी। तब तक अब वो गाड़ी में आ रहे हैं, तो मैं चलती हूँ फिर जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे सारे काम हो सके। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मतलब इतनी सारी मिठाइयाँ लेके, फिर घर की मिठाइयाँ भी है, धर्म भाई के वहाँ भी मिठाइयाँ ले जानी है, बैग पीठ में, फिर इतना सारा सामान, फिर वो सामान यहाँ कुल्लू में रखो, उसके बाद बबेली जाऊँ, बबेली से फिर इधर। मतलब मैं समझा नहीं सकती शब्दों में कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। धर्म भाई का घर है वो बहुत ज़्यादा दूर है, पहाड़ों पर है। धर्म भाई डालने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि उनका घर कहाँ है, लेकिन बाद में जब मैं गई तो मैं वहाँ चल चल के भी पहुँच नहीं रही थी। लेकिन अभी तो वहाँ के लिए रोड निकला है, तो अब चलने के लिए कम है, लेकिन बहुत चढ़ाई है, काफ़ी ऊंची जगह पे है, पहाड़ के बिल्कुल टॉप में उनका घर है। पहले पहुंची हूँ मैं गांधीनगर में, तो मैं जल्दी जल्दी आ गई। पलक अभी आ रही है पीछे से, तो मैं यहाँ सामान ले लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो अभी रोड ही खाली नहीं हो रहा। तो मेरा पहला काम हो चुका है, मैंने फटाफट ले लिया है सामान। तो गाड़ी आ रही है, तो मैं अभी निकलूँगी कॉलेज, तो सामान देखती हूँ गाड़ी में छोड़ूँगी। उसके बाद ये हमें कहाँ तक छोड़ेंगे आगे लगेगा पता। यहाँ पर फ्रोज़न का सारा सामान मिलता है, जितना भी आपको चाहिए। तो मैं फ्रोज़न का सामान यहीं से ले जाती हूँ। तो अभी गाड़ी आएगी, हम कॉलेज, कई सालों बाद कॉलेज की गलियों में। तो ऐसे तो हमारा कॉलेज में आना जाना नहीं है, लेकिन अभी मैं जब महाराजा कोठी वैली का फंक्शन था तब कॉलेज गई थी, क्योंकि मेरा डांस था, तो फिर मेरी एंकरिंग भी थी, तो उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस करनी थी। तो ये कुल्लू कॉलेज का रास्ता है। और अब तो यहाँ पर नई नई बिल्डिंगें बनी हैं, हमारे टाइम यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स थी। ये देखिए पेंटिंग, बहुत सुंदर पेंटिंग की गई है। जब मैं यहाँ आई थी लास्ट टाइम, उस टाइम ये बन रही थी। तो ये है ABVP वाले,
कुल्लू कॉलेज की बिल्डिंग बिल्कुल चेंज होगी, शायद अभी इसमें कलर किया गया है। तो अभी हम कॉलेज से हो गए हैं फ्री। तो यहाँ पर मुझे अपने टीचर्स मिले, तो उनसे भी ढेर सारी बातें की। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से बाहर ढालपुर, वहाँ पर हम लेंगे राखी अपने भाइयों के लिए इतनी कड़कती धूप में। तो मेरे साथ है बीमार पर्सन। तो अभी जा रही हूँ मैं बहुत सारा सामान लेके। ये मुझे फरवरी तक होना है, पीठ में भी है, हाथों में भी है सामान। चलते हैं अभी फरवरी ढालपुर। ये देखिए राखियाँ कितनी सुंदर है। ये ढालपुर चौक में लगी है। तो अभी हम ढालपुर से लो ढालपुर की तरफ जाएंगे। तो लो ढालपुर में जाकर हम राखियाँ खरीदेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, तो अभी बहुत ज़्यादा धूप लगी है गर्मी। ये हमारा लोअर ढालपुर। तो हम यहाँ से पूछते पूछते जाएंगे राखियाँ। तो जहाँ हमें अच्छी लगेगी वहाँ हम खरीदेंगे। तो आज मेरी बहन भी आई है, मेरी चाचू की बेटी। तो कुछ राखियाँ मैं उसके पास पकड़ाऊँगी। आप दे रहे आंटी जी? 50 की ये वाली। ये वाली ये भी 50 की। ये 30 की। ये 20 की। 30 20 की राखी रहेगी, नहीं सिंपल है 20 की। वो 70 80 की। डोरू कितने के? बच्चों की राखियाँ। आज बहुत भीड़ है, आज बहुत से लोग मिठाइयाँ और राखियाँ खरीदने आते हैं। तो कल मैंने यहाँ देखी थी राखियाँ। ये वाली 2 खरीदूंगी। ले ली मैंने 3 राखियाँ। तो यहाँ पर भीड़ थी तो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया। ये राखियाँ ले जाएंगे यहाँ तक। तो हम लेंगे ये 10-12 राखियाँ। पलक भी लेगी, मैं भी लूँगी। हम ये राखियाँ 10-12 पैक करेंगे। मैं नाना जी को भी राखी पहनाती हूँ, तो नाना जी के लिए एक राखी। मेरे नाना जी का हाथ खाली होता है, तो मैं नाना जी की राखी पहनूँगी। तो ये है कुल्लू की मिठाइयाँ। तो अभी हम लेंगे यहाँ से मिठाई। तो इस बार रेट लगे हुए हैं। गुलाब जामुन 280। एक किलो मिक्स, 1 किलो गुलाब जामुन, 2-3 आधा किलो गुलाब जामुन। और तो आज तो रक्षाबंधन नहीं है, रक्षाबंधन कल है, लेकिन भीड़ आज भी बहुत ज़्यादा है। दे रहे हैं रक्षाबंधन की मिठाइयाँ। देखिए हमारी मिठाइयाँ पैक हो रही है। तो जो राखी मेरी दूर जाएगी तो वहाँ के लिए मैं कुछ ऐसा भेजूँगी जिससे वो गिरे नहीं, क्योंकि ये मिठाइयों का रस जो है कई बार बैग में गिर जाता है। तो सूखी मिठाई दूँगी अपनी बहन के पास। मिठाई ले ली है, अभी पलक के पास दे दी। ले ले
चमकेगी धूप में। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं हो गई हूँ पूरी तरह से फुल सामान लेकर। मतलब बहुत ज़्यादा बैग है। एक बैग मैंने पलक के पास पकड़ाया है, ये भी मेरा ही बैग है। तो अभी इतना सारा सामान, तो अभी चलती हूँ आगे। अभी और सामान खरीदने के लिए रह गया। बहुत ज़्यादा सामान ले लिया, अभी भी और सामान लेने को है। अभी आए हैं हम सूट की दुकान में बहुत सारा सामान लेकर। तो अभी हम यहाँ पर इनकी सेटिंग करेंगे थोड़ी सी। थक गए, तो अभी भी थोड़ा सा सामान लेने को रह गया है, कुछ देने को है। बहन के पास पकड़ाऊँगी, दूसरे भाइयों को राखी। थोड़ी देर यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे सामान की। मैंने सामान रख दिया है यहाँ पर, क्योंकि मुझे अभी बबेली जाना है। तो मेरी बहन भी चलेगी, तो मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है उठाने के लिए। तो इसके आगे शायद मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, तो आपको मिलूँगी अब शाम को, क्योंकि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। अब मैं बिज़ी होने वाली हूँ सामान यहाँ छोड़ के, तो बहुत थक भी गई हूँ। तो आपको मिलूँगी अब शाम को, जब मैं अपने पहले मम्मी के धर्म भाई के घर जाऊँगी, उसके बाद अपने धर्म भाई के घर। तो मिलते हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं बबेली, जो मनाली के रास्ते में ही पड़ता है। ये बाशिंग अभी पहुंची हूँ मैं बबेली नेचर पार्क, ढेर सारा सामान लेके। तो आधा सामान रख दिया है कुल्लू में। तो मैं आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ कि मैं यहाँ बबेली नेचर पार्क में काम करती हूँ। यहाँ पर हमारी शॉप है। तो जो भैया है वो आजकल छुट्टी पर गए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत काम होता है करने के लिए। हमेशा निचले गेट से ही आती हूँ, हमारे लिए स्पेशल एंट्री निचले गेट से ही है। यहाँ की चाबी हमारे पास होती है, तो हम निचले गेट से आते हैं ताला निकाल कर, हम मेन गेट से नहीं आते। तो अभी जा रही हूँ पार्क, वहाँ पर अब काम है, फिर इसीलिए मैं दिन के टाइम ब्लॉग नहीं बना पाती। तो इसी वजह से मेरे ब्लॉग दिन के टाइम नहीं आते। मैं ब्लॉगिंग सुबह या फिर शाम को करती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी मैं 7 बजे कभी 6 बजे निकलती हूँ। तो आज मुझे राखी लेकर जाना है, तो शायद मैं कोशिश करूँगी जल्दी निकलने की, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। तो अब काम पर डिपेंड करता है काम कितना होगा। तो जो भैया छुट्टी पर है वो राखी के बाद ही आएंगे, तो इसीलिए काफ़ी दिनों से बिज़ी भी हूँ। शादी में भी थी, शादी को मैं शाम को जाती थी, बस एक दिन बारात में गई थी। तो बहुत बिज़ी दिन होता है, कब सुबह होती है कब शाम होती है मुझे पता भी नहीं चलता। आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी, बहुत ज़्यादा सोती भी बहुत कम हूँ, तो यही स्ट्रगल है। तो 1000 years later. यहाँ पर मेरे साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो गया। मैंने जिस शॉप पे मिठाई के डब्बे रखे थे, तो मैंने 2 डब्बे अलग से देने के लिए रखे थे, और 3 डब्बे मेरे खुद के थे जो मैंने ले जाने थे। पर गलती तो इसमें किसी की नहीं बोल सकती, मैं किसको बोलूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो डब्बे ऊपर वाले घर चले गए, 5 के 5। वो डब्बे मुझे अपने धर्म भाई और मम्मी के धर्म भाई के घर ले जाने थे, तो गलती से वो 5 के 5 डब्बे ऊपर वाले घर चले गए। तो अब मैं इसमें किसी को गलत नहीं बोल सकती, क्योंकि सबको धोखा हो गया। मतलब उन्होंने मुझे कॉल भी की थी कि ऐसे, फिर मैंने उनको बोला भी कि जिस डब्बे में राखियाँ हैं वो डब्बे देने हैं। हालांकि एक लड़की पहले भी आई थी डब्बे लेने। मतलब सभी कंफ्यूज हो गए। अब मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती, तो अब मुझे दोबारा से मिठाई लेनी पड़ेगी। तो अभी जा रही हूँ मैं दोबारा से मिठाई लेने। अभी पहुँची हूँ मैं मोहल चौक। यहाँ से पहले मैं जाऊँगी मम्मी के धर्म भाई के घर, उसके बाद जाऊँगी मैं अपने पहले धर्म भाई के घर, उसके बाद जाऊँगी अपने दूसरे धर्म भाई के घर। मतलब 10-11 शायद बज सकते हैं घर पहुँच सबके घर जाते जाते। तो जो लास्ट धर्म भाई का घर है वहाँ मैं रहने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी आना है, बबेली जाना है, पहले घर जाना है, उसके बाद बबेली जाना है, और पार्थ को भी राखी पहनानी है घर जाके। तो यहाँ आकर भी मैंने दोबारा से राखी ली मोहल में। तो दोबारा से मिठाई लेने के बाद मैं बस में आई ढालपुर से। तो अभी चलते हैं पहाड़ों की तरफ, ये भी आ गए हैं। तो हमें उन पहाड़ों को क्रॉस करते हुए उधर तक जाना है, लास्ट पहाड़ जो आपको दिख रहा है। तो अभी हम जाएंगे इस पर। ये भी सिस्टर है, जो मम्मी के धर्म भाई के घर। नमस्ते रानी जी। नमस्ते जी। और ठीक सी आंध्रे इंदे आंध्रे
नमस्ते मामी जी। ओहो नू मेरा वेलकम। नमस्ते मामा जी। तो इधर बहन आई मुँह बोली धर्म बहन। तो हम बैठते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर पानी पुनी पियेंगे फिर चले जाएंगे हम। वेलकम वेलकम। ठीक से ठीक सी सब ठीक। हाँ एक रोज पहले ठीक हुआ ना बेचना 2 रोज सौख 2 रोज पहला 3 बेचना 2 रोज जाना दूध पी रहे मैं तो ये आने वाला तो कुछ इटका है कुलदीपन सुनेगा पापा जी ये की थी मानू ने मैं तो वाला तो की पता है वीडियो में फिर मैं ऐसे इटका है। बाय। ये आपको अंधेरे में दिख नहीं रही। अभी हम जा रहे हैं, हमें यहाँ पर काफी काफी अंधेरा हो चुका है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी दूसरे घर जा रहे हैं, वहाँ भी काफी टाइम लगेगा। तो अभी पहुँची हूँ मैं दूसरे घर, तो इनको भी सरप्राइज़ देती हूँ। नीचे वाले घर में भी मैंने सबको सरप्राइज़ दिया, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ। तो अभी चलते हैं। और यहाँ पर है बहुत सारी सीढ़ियाँ जिनसे मुझे लगता है डर नीचे आने को। तो सीढ़ियाँ तो अभी चलते हैं अंदर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक ठाक सेव खाना है। हाँ हाँ वन एंड ओनली मैं के लिए राखी। तो तीसरे घर टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, तो अब जा रहे हैं हम तीसरे घर। तो मैंने आपसे कहा था कि 11 बज सकते हैं, सच में ही 11 बज गए। अब चलेंगे हम तीनों अंधेरे में हवा से बातें करते हुए जनाहल पहाड़ों के ऊपर। न अंधेरे में तो रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अपने मंजिल की ओर। पहुंची हम दो नाला सिटी में। दो नाला वाले ये बोलते हैं कि हम सिटी में रहते हैं, तो इसको एक सिटी से कम नहीं मानते। हाँ, ये पहुंचे हम दो नाला। तो ये है यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर। तो ये है सामने मेरी मासी का घर। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ आई हूँ दो नाला में। अभी चलते हैं हम आगे हवा से बातें करते हुए। ये पहले मैं यहाँ से पैदल जाती थी, जब मैं पहली बार गई थी तो मैं पहुँच ही नहीं रही थी। कब आएगा घर। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं आधे रास्ते में। तो यहाँ से भी हम जाएंगे पैदल। तो अभी चलते हैं। अभी रात को अंधेरे में तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, पैदल चलेंगे, घर जाके बात करेंगे, या फिर रास्ते में अगर लाइट का बंदोबस्त होगा तो करेंगे बात आपसे। पीछे लाइटमैन है, पीछे बाइकमैन है लास्ट में। ये देखिए बाइकमैन। हवा से बातें करते हुए और लहराते हुए उबड़ खाबड़ रास्तों में जम खाते हुए हम चल रहे हैं घर की ओर। तो चल रहे हैं अंधेरे में। अभी काफ़ी थक चुके हैं। हम आ गए हैं पहाड़ पर, देखिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। एकदम से चढ़ाई चढ़ के नहीं पानी पीते हैं। नहीं चढ़ी इतनी को नहीं चढ़ाई। दुनिया वो सामने बिजली महादेव की पहाड़ी है। चंद्रमा जी। तो हम पहुंच गए हैं। देसी एप्पल, देसी खीरा। नमस्ते। नमस्ते जी। ठीक। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। बड़ी जाग पाए तुसे हैं? ऐसी बड़े लोग कैसे लेट, वीआईपी लोग। नमस्ते जी। नमस्ते। और बेटा ठीक है? हाँ जी। बहुत लेट हो गए क्यों?
वीआईपी लोग ऐसी टाइम बड़ी लेट। ये देखिए कश्मीरी पंडितों का इंतकाम। टीवी ने थके हुए लोग, आलसी लोग। हे गाइस, तो अभी बजे हैं रात के 1। तो हम दोनों को नींद नहीं आ रही। मेरे साथ है फ्लैश लाइट मैन। आप सभी को गुड नाइट। तो अब मिलेंगे हम सुबह अपने भाइयों के साथ राखी लगाते हुए, क्योंकि हम सुबह राखी जल्दी लगाएंगे, फिर हमें निकलना भी है। तो ब्लॉग को हम सुबह कंटिन्यू करेंगे उठ के। तो आप सभी को शुभ रात्रि।